जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस सिंगल सेशन से आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेशन है जिससे आपके रेलवे के हर परीक्षा में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन कंप्लीट करिएगा। आपके परीक्षा सिलेबस पर आधारित यह सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्काई होप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहां शुरू की जाएगी? पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन साथियों, इसको शुरू किया जाएगा लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। कहां पर है? अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो 36 द्वीपों का एक समूह है। कितने? 36 द्वीपों का एक समूह है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। इसके लिए इन्होंने कितने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कितने? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए जो है योजना बनाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए साथियों, चंडीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कौन सा? ई श्रम साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया किसने? छत्तीसगढ़ ने। साथियों छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर को, याद रखेंगे 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। यह मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां राज्य बना था। कौन सा बना था? 26वां राज्य बना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया है? व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। ऑप्शन नंबर डी साथियों, परवीन शेख और वर्षा बरखा सुब्बा। व्हिटली पुरस्कार को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। इसका जो है 4थे चरण का जो शुभारंभ किया है ओडिशा के रायगढ़ में। कहाँ पर? ओडिशा के रायगढ़ में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित की है? डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल विकसित की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी साथियों, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पुराने व निष्क्रिय खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई प्राप्ति पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए साथियों, ई प्राप्ति पोर्टल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वह है प्रसून जोशी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी प्रसून जोशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला जो राज्य बना है वह बना है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी साथियों, सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सीबेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए साथियों, भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित हुआ। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों, रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम का जो किया गया है वह किसके लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी साथियों, गुजरात राज्य में यह किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गीग वर्कर्स के लिए यह पहला राज्य बना है कौन? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी साथियों, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्लैक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दृष्टि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया किसने? फाल्कन 9 ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों, फाल्कन 9। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? साथियों, मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वह किसने जीता है? जैनिक सिनर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस देश ने प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? थॉमस कप 2026 यह खिताब जीता है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। किसने? चीन ने मई 2026 में यह खिताब जीता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय यह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 59वीं वार्षिक बैठक का जो आयोजन किया गया वह कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ऑप्शन नंबर बी साथियों, उज्बेकिस्तान के समरकंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है? इसको अधिसूचित किया है किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2026 में भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए साथियों, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। मूल संविधान जब 1950 का जो मूल संविधान है उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या केवल 8 निर्धारित की गई थी। कितने? 8
निर्धारित की गई थी? इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संसद को संविधान के अनुच्छेद 124(1) यानी 124(1) के तहत कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बदलने का जो है अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2026 में कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी साथियों, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2026 में आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के किस राज्य या शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी साथियों, कैलिफोर्निया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं को शीघ्र पहचानने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रशस्त 2.0। कौन सा? प्रशस्त 2.0। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? साथियों, जननी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व जांच, जिसे एएनसी कहा जाता है, प्रसव पूर्व जांच और नवजात शिशु के टीकाकरण डेटा को रियल टाइम ट्रैक करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के पहले अत्याधुनिक शहर परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साथियों, एरोसोल वेधशाला का जो उद्घाटन किया गया है वह चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण के लिए 169 करोड़ की संयुक्त पहल शुरू की है? 169 करोड़ की संयुक्त पहल शुरू की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर बी साथियों, यूरोपीय संघ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय संघ जो है 27 सदस्य देश हैं। कितने? 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी है? जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहां पर? गुजरात के वाडीनार में। कहां पर? गुजरात के वाडीनार में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा। जो अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले जो दर्ज किए गए हैं वह तेलंगाना में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी साथियों, तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास बालिकतन 2026 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बालिकतन 2026 अमेरिका और फिलीपींस के बीच संपन्न हुआ। अमेरिका और फिलीपींस के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य के लेपचा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूट सस्पेंशन पुलों की स्वदेशी तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी साथियों, सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को रेखांकित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया, याद रखेंगे। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कौन सा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के उपलक्ष्य में दुनिया भर में मनाया जाता है।
इसको आप याद जरूर रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली यह लॉन्च की गई है गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर डी, गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है सोमा मंडल को। ऑप्शन नंबर ए साथियों, सोमा मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोड मैप नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? इसको जारी किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। किसने? ऑप्शन ए साथियों, नीति आयोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे, इसकी स्थापना आप हमें कमेंट बताएंगे, क्योंकि पिछले 2 क्लास में हमने आपको लगातार यह क्वेश्चन आपको बताया, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? पहला एल्गी ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है लोरा फर्नांडिस ने। किसने? लोरा फर्नांडिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फसलों की, याद रखेंगे, फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 यह मनाया गया 12 मई को। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए साथियों, 12 मई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत किस ग्राम पंचायत ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है असम का न्यू नपम ने। असम के न्यू नपम इस साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषण युक्त खेती और स्वास्थ्य भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? साथियों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है सेहत मिशन को। ऑप्शन नंबर बी साथियों, सेहत मिशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? ला लीगा 2025-26 का जो खिताब जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? यानी सेल के जो नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ऑप्शन नंबर डी साथियों, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न इस्पात निर्माता कंपनी है। कौन सा? इस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इसको आप याद रखेंगे। सेल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। 24 जनवरी 1973 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है सुनीत्रा पवार। कौन है? ऑप्शन नंबर बी साथियों, सुनीत्रा पवार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नम्बियो के कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस वैश्विक शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसमें शीर्ष स्थान
प्राप्त किया है ज्यूरिख। किसने? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे। साथियों एक बार फिर से इसको आप ध्यान से इस सेशन को एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।